Hello, good morning everyone. I hope you all are well at your home. All of you are welcome to 11th Physics online classes. Myself Anand Saxena. So we start chapter 2, Units and Measurements. First point, physical quantity. A physical quantity is a property of a material or system that can be quantified by measurement. फिजिकल क्वांटिटी जो है किसी मटेरियल और सिस्टम की वो प्रॉपर्टी है जिसे मेजरमेंट के द्वारा हम शो कर सकते हैं, यानी उस फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को, उस फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू को मेजरमेंट के द्वारा शो किया जा सकता है. A physical quantity can be expressed as the combination of a magnitude and a unit. किसी फिजिकल क्वांटिटी के जब हम मैग्नीट्यूड को शो करना चाहेंगे तो हमें उस मैग्नीट्यूड को शो करने में न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दोनों की रिक्वायरमेंट होगी. फॉर एग्जाम्पल, किसी रॉड की लेंथ 5 मीटर है तो 5 is a numerical value and meter is a unit. These quantities are further classified as fundamental quantities and derived quantities. जो फिजिकल क्वांटिटी है उनको दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज. नंबर 1, फंडामेंटल क्वांटिटीज. The physical quantities which are independent of each other are called fundamental or base quantities. जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं वो इंडिपेंडेंट है, यानी फंडामेंटल क्वांटिटी का जब हम मेजरमेंट करेंगे तो किसी अदर क्वांटिटी का कोई रोल नहीं होगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लेंथ का मेजरमेंट करेंगे तो लेंथ की ही यूनिट में मेजरमेंट हो सकता है. मास और टेम्परेचर में लेंथ का मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है. और ये फंडामेंटल क्वांटिटी को हम बेस क्वांटिटीज भी बोलते हैं. The units of fundamental physical quantities are known as fundamental or base unit. फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो यूनिट्स होती हैं उसे हम फंडामेंटल यूनिट्स और बेस यूनिट्स बोल सकते हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज. तो टोटल जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं वो 7 है. नंबर 1 लेंथ, नंबर 2 मास, नंबर 3 टाइम, 4th टेम्परेचर, 5 इलेक्ट्रिक करंट, 6 ल्यूमिनियस इंटेंसिटी और 7 क्वांटिटी ऑफ मैटर. अब इन जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं इनकी एक यूनिट जो है वो फिक्स की गई, जो ऑल ओवर वर्ल्ड में स्वीकार की जाती है और वो एसआई यूनिट सिस्टम के अंतर्गत आती है. फॉर एग्जाम्पल, लेंथ की यूनिट मीटर, सिंबल स्मॉल एम, मास की यूनिट किलोग्राम, सिंबल केजी, टाइम की यूनिट सेकेंड, सिंबल एस, टेम्परेचर यूनिट केल्विन, सिंबल कैपिटल के, इलेक्ट्रिक करंट इसकी यूनिट एम्पियर, सिंबल कैपिटल ए, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी यूनिट कैंडिला, सिंबल सीडी, क्वांटिटी ऑफ मैटर यूनिट मोल और सिंबल एमओएल. इन 7 जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बाद 2 क्वांटिटी जो है वो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी और उनकी यूनिट सप्लीमेंट्री यूनिट. नंबर 1 प्लेन एंगल यूनिट रेडियन, सिंबल आरएडी. नंबर 2 सॉलिड एंगल यूनिट स्टेरेडियन, सिंबल एसआर. तो टोटल जो 9 फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी. तो ये 9 जो फिजिकल क्वांटिटी है ये इंडिपेंडेंट है, यानी इन फिजिकल क्वांटिटी का जब मेजरमेंट करते हैं तो किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है. जैसे हम अगर टाइम का मेजरमेंट करें, सपोज कोई टाइम है 1 आवर,
तो उस टाइम के मेजरमेंट में हम टाइम की यूनिट का ही यूज कर सकते हैं। टाइम के मेजरमेंट में लेंथ, मास और एम्पियर का यूज पॉसिबल नहीं है। अब इन 9 के अलावा जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हैं, उन सब फिजिकल क्वांटिटी को हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डिराइव्ड क्वांटिटी। एनी फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी derived from the fundamental physical quantities while multiplying or dividing them is called derived physical quantity। हमने अभी बताया कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटी और 2 जो है वो हमारी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी हैं। इन टोटल 9 क्वांटिटी के अलावा जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है उन सब को हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। उन फिजिकल जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए, उनको शो करने के लिए हमें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होती है। जब तक हम फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज नहीं करेंगे तब तक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन कर पाना संभव नहीं होगा। The units of derived physical quantities are known as derived units। यानी derived physical quantity की जो यूनिट होती हैं उन्हें हम derived units बोलते हैं। For example, हम बात करें वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब लेंथ, ब्रेथ, हाइट ये तीनों डिस्टेंस हैं, तो इनकी यूनिट मीटर होगी। सो टोटल यूनिट वॉल्यूम की मीटर क्यूब होगी। अब हम बात करें डेंसिटी की। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। सो यूनिट ऑफ डेंसिटी, मास की यूनिट केजी पर वॉल्यूम मीटर क्यूब। स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो यहां पर यूनिट मीटर पर सेकेंड होगी। तो हमने अभी एग्जाम्पल के तौर पर 3 जो है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन किया, तो इन तीनों में कहीं लेंथ, कहीं मास और कहीं टाइम का यूज हो रहा है। इसी तरह किसी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के एक्सप्लेनेशन में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का यूज कंपलसरी है। नेक्स्ट पॉइंट है यूनिट। The amount which is decided unanimously to express any quantity is called unit of that quantity। यानी किसी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में एक अमाउंट सर्वसम्मति से फिक्स किया जाता है, डिसाइड किया जाता है, और उसी अमाउंट के मल्टीपल में हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम मास की बात करें और कोई मास सपोज 6 किलोग्राम है, तो किलोग्राम यूनिट है जो एक मिनिमम वैल्यू है और वो सर्वसम्मति से डिसाइड की गई है, और 6 उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है जिसके मल्टीपल में हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट कर सकते हैं। यूनिट इज ए स्टैंडर्ड वैल्यू विद विच ए फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड इज कंपेयर्ड फॉर मेजरिंग। यूनिट जो है वो एक स्टैंडर्ड वैल्यू है जिसके मेजरमेंट में सेम फिजिकल क्वांटिटी का कंपैरिजन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ए सेट ऑफ फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स of physical quantities in a system of measurement is known as system of units। यानी जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी हैं, चाहे वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो, उनके मेजरमेंट के लिए जो फंडामेंटल यूनिट है और डिराइव्ड यूनिट है उनका एक सेट तैयार किया गया जिसे हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोलते हैं। There are 4 system of units। यानी जो यूनिट्स के सिस्टम हैं वो 4
सिस्टम जो है वो प्रचलित हैं। वो सिस्टम इस तरह हैं, नंबर 1 सीजीएस सिस्टम, नंबर 2 एफपीएस सिस्टम, नंबर 3 एमकेएस सिस्टम और नंबर 4 एसआई यूनिट सिस्टम। नंबर 1 सीजीएस सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। इन दिस सिस्टम unit for length, mass and time are centimeter, gram and second respectively। इस सिस्टम में लेंथ का मेजरमेंट सेंटीमीटर में, मास का मेजरमेंट ग्राम में और टाइम का मेजरमेंट सेकेंड में होता है। सेकेंड नंबर एफपीएस सिस्टम, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। इन दिस सिस्टम यूनिट्स for length, mass and time are foot, pound and second respectively। इस सिस्टम में लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में और टाइम को सेकेंड में मेजर किया जाता है। इट इज नॉट ए मैट्रिक सिस्टम, दिस इज ओल्ड ब्रिटिश सिस्टम। यानी जो एफपीएस सिस्टम है वो ओल्ड ब्रिटिश सिस्टम है। तीसरा नंबर एमकेएस सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। इन दिस सिस्टम यूनिट्स फॉर लेंथ, मास एंड टाइम आर मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड रेस्पेक्टिवली। इस सिस्टम में लेंथ का मेजरमेंट मीटर में, टाइम का मेजरमेंट सेकेंड में और मास का मेजरमेंट किलोग्राम में होता है। फोर्थ नंबर एसआई यूनिट्स, यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यानी ये जो एसआई यूनिट है वो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। यानी ऑल इंटरनेशनल यानी ऑल वर्ल्ड में इस सिस्टम का यूज किया जाता है। एसआई यूनिट्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय जनरल कॉन्फ्रेंस of weights and measures in 1960। यानी इस सिस्टम को डेवलप किया गया 1960 में। दिस सिस्टम इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एमकेएस सिस्टम। यानी ये सिस्टम जो है वो एमकेएस सिस्टम का मॉडिफाइड है। एक्सप्लेनेशन ऑफ सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सबसे पहले रेडियन। One radian is an angle subtended at the center of a circle by an arc of length equal to the radius of the circle। It is denoted by theta। हमने यहाँ पर एक सर्किल कंसीडर किया जिसका सेंटर O है, रेडियस R है और यहाँ पर आर्क कवर हो रहा है जिसकी लेंथ ds है। So plane angle is equals to arc upon radius, so theta is equals to ds upon r। Here ds length of arc and small r radius of the circle। Relation between degree and radian, 1 degree is equals to pi upon 180 radian। अब हम बात करते हैं स्टेरेडियन। 1 स्टेरेडियन is the solid angle subtended at the center of the sphere by its surface, whose area is equal to the square of the radius of the sphere। यानी यहाँ पर क्या है कि यहाँ एक हमने सर्किल लिया लेकिन यहाँ एक स्फीयर कंसीडर किया जिसका सेंटर O है और ये स्फीयर पर एक एलिमेंट्री एरिया dA है और रेडियस ऑफ द स्फीयर स्मॉल r। और जो स्टेरेडियन है इट्स डिनोटेड बाय ओम और ओमेगा से भी डिनोट करते हैं। सो सॉलिड एंगल इज इक्वल टू एरिया कट आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय रेडियस स्क्वायर। सॉलिड एंगल ओम इज इक्वल टू एरिया जो एलिमेंट्री है dA डिवाइडेड बाय रेडियस स्क्वायर। यहाँ एरिया एलिमेंट्री है तो हम यहाँ पर जो सॉलिड एंगल है उसे भी डी ओम से डिनोट कर सकते हैं और यहाँ पर जो हमारा सॉलिड एंगल है वो डी ओम इज इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर और इस सॉलिड एंगल की जो यूनिट होगी वो स्टेरेडियन। सम न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द
length of an arc of radius 30 centimeter, which subtends an angle of pi by 6 at the center. यहाँ पर हमारा जो सर्किल है उसकी रेडियस स्मॉल आर 30 सेंटीमीटर और प्लेन एंगल थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6 रेडियन गिवन है और हमें लेंथ ऑफ आर्क ds फाइंड आउट करना है. वी नो दैट प्लेन एंगल थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, so theta is equal to ds upon r, so ds is equal to theta into r. ds is equal to pi by 6 into r 30 सेंटीमीटर. यहाँ पाई की वैल्यू पुट की तो ds is equal to 3.14 डिवाइडेड बाई 6 into 30. कैलकुलेट किया तो लेंथ ऑफ आर्क ds is equal to 15.7 सेंटीमीटर. Question number 2. Find the solid angle subtended at the periphery of an area of 2 centimeter square at a point situated symmetrically at a distance of 6 centimeter from the area. यहाँ पर एक स्फीयर है जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर और एलिमेंट्री एरिया DA इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है और हमें यहाँ पर सॉलिड एंगल डी फाइंड आउट करना है. एक्चुअली एरिया एलिमेंट्री है तो सॉलिड एंगल भी एलिमेंट्री होगा. वी नो दैट सॉलिड एंगल डी इज इक्वल टू एलिमेंट्री एरिया डिवाइडेड बाई रेडियस स्क्वायर. Put the value of elementary area and radius. So d ohm is equal to 2 upon 6 square. So d ohm is equal to 2 upon 36. इसको कैलकुलेट किया तो हमारा सॉलिड एंगल d ohm is equal to 0.056 स्टेरेडियन और दूसरे फॉर्म में लिखें तो d ohm is equal to 5.6 into 10 की पावर -2 स्टेरेडियन.